वन वेलकम टू यू मैथ्स। एंड आज जो ये वीडियो है ये चैप्टर 3 ग्रेड 6 का, और इसमें हम लोग क्या सीखेंगे पता है? हम लोग सीखेंगे नंबर्स के बारे में। मैं आपको बता दूं नंबर्स हैं क्या। आपने आसपास देखे होंगे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे चेयर्स हैं, तो घर पे कितनी चेयर हैं? तो आप बोलोगे सर 4 हैं। कितनी हैं? 2 हैं। कितनी टीवी है? सर 1 है। कितनी है? 3 हैं। तो कहने का मीन्स है कि आपके आसपास आपकी बाइक्स, आपके टॉयज, आपके यहाँ जो भी सामान है वो क्या कुछ नंबर्स में होता है ना। अब जैसे बुक्स है, अब कितनी बुक्स होंगी काउंट करो। चलो सब लोग काउंट करके कमेंट में लिखो आपके पास बुक्स कितनी है। किसी के पास 10 होंगी, कोई लाइब्रेरी से इसको करा के लाया होगा 15 हो सकती हैं। नोटबुक्स होंगे। तो कहने का मीन्स है कि हम सब अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे नंबर्स को महसूस करते हैं, या बहुत सारे नंबर्स के साथ हम लोग घिरे होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आपके पास 8 नोटबुक्स थी, है ना। अभी आपने क्या किया कि मेरे लेक्चर्स ही आपने एक नई नोटबुक बना ली, तो टोटल कितनी हो गई? 9 हो गई। यानी आपने क्या किया, एक नोटबुक उसमें और आपने ऐड कर दी। अभी आपके पास 8 नोटबुक थी, अनफॉर्चुनेटली एक नोटबुक आपकी क्या हो गई? मिस हो गई। तो कितनी बचेंगी अब आपसे? 7 होंगी। कहने का मतलब है कि ये हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें भी हमने सीखी। तो नंबर्स जो है हमारी डेली लाइफ में बहुत तरीके से आते हैं, और मैथ्स का जो मैं आपको बता दूं कि जो इनिशियल फेज़ है वो हम लोग नंबर से ही सीखते हैं। तो इस चैप्टर में हमें सीखना क्या है, सबसे पहले हम उसकी बात कर ले कि सबसे पहले हमको जो सीखना है, we will continue this chapter journey by the playing with the numbers, seeing numbers around us, noticing the pattern. पैटर्न क्या होता है? पैटर्न देखिए क्या होता है। जैसे मैं बात करूं कि अभी सपोज करो आपके पास 10 रुपये आपको डेली आपके पापा देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डे कितने हो जाएंगे? अगर आज उन्होंने 10 रुपीज़ दिए, ओके, मान लो आज दिए, ठीक है, कल भी वो 10 रुपये आपको देते हैं, तो नेक्स्ट डे कितने होंगे? अब ये 10 + 20, यानी उसके बाद अगर वो देंगे 3 डे में, तो आपके पास 30 हो जाएंगे। कहने का मीन्स है कि जैसे जैसे डे बढ़ेंगे, अगर आप उस पैसे को खर्च ना करो, अगर आप चॉकलेट्स ले आए तो बात दूसरी, वैसे वैसे आपका जो अमाउंट है, जो मनी आपके पास है, जो आपकी सेविंग्स है, वो एवरी डे 10 रुपीज़ इंक्रीज हो रही है। ये एक पैटर्न है, ठीक है। और क्या पैटर्न होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ टीचर्स लाइन बनवाते हैं स्कूल में, तो कहते हैं कि जो हाइट वाइज अरेंज हो जाओ। तो जब से जो सबसे छोटा बच्चा होता है ना, आपके दोस्त जो है वो सबसे आगे हो गया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। तो दिस इज व्हाट, एक ये भी पैटर्न है। तो ये हाइट वाइज एक पैटर्न है, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़ा। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर होगा तो आप कमेंट करो, बताओ क्या होगा, है ना। अभी थिंक अबाउट द वेरियस सिचुएशन। अभी अलग अलग तरीके की सिचुएशन को हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है। वेयर वी यूज द नंबर्स, लिस्ट 5 डिफरेंट situations in which numbers are used. See what your classmates have listed, share and discuss. तो ये एक एक्टिविटी है जो आप खुद से कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। Numbers can tell us things. What are these? The numbers telling us some children in a park are standing in a line. Each one says a number. चलिए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये एक छोटी सी बच्ची नहीं है, ये तो लंबी सी बच्ची है, ये वाली छोटी सी बच्ची है, फिर एक ही बच्चा, फिर एक बच्ची, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 जो बच्चे हैं ये किसी पार्क में खेलने के लिए आए थे। अब इनमें क्या है, व्हाट डू यू थिंक दीज नंबर्स मीन? चलो अभी आप देखो अलग अलग नंबर्स इसमें लिखा है। फॉर एग्जांपल इसके पास लिखा है 0 एंड देन देयर इज रिटन 2 देन 1 देन 1 0 2 1 0। आखिर इन नंबर्स का मीनिंग क्या है, चलिए समझते हैं। जिसके पास 0 लिखा है ना, तो उसका मतलब क्या है? तो जैसे 0 लिखा है, 0 का मीनिंग ये है कि इसके आसपास, यानी इसके बोथ साइड, इससे कोई बड़ा बच्चा ना हो।
इधर तो है ही नहीं कोई बच्चा, है ना, इस तरफ है जो इससे छोटा है, तो कहने का मीन्स ये बोलेगी 0, कोई भी बड़ा नहीं है। अभी इसकी बात करेंगे, ये जो बच्ची है इसके देखिए, इसके लेफ्ट वर्ड्स भी इससे टॉल है और इसके राइट वर्ड्स भी इससे बड़ा बच्चा है। यानी कि कहने का मीन्स है कि अगर दोनों साइड बच्चे बड़े हैं तो ये बोलेगी 2। क्या बोलेगी? 2। कहने का मीन्स ये है कि ये जो बच्ची है इसके दोनों तरफ इससे टॉलर है, ठीक है। अभी ये बोलेगी 1। क्यों 1 बोलेगी? सॉरी, ये बोलेगा 1। क्यों बोलेगा? क्योंकि इसके लेफ्ट साइड तो इससे छोटी है, बट राइट साइड वाली जो बच्ची है वो इससे बड़ी है, यानी एक बड़ा है, इसके पास में एक बड़ा है, तो ये बोलेगा 1, ठीक है, या 1। अभी आगे देखेंगे, अब इसकी बात करते हैं। तो ये बच्ची है, आप देखोगे इसके लेफ्ट वर्ड्स तो इससे एक छोटा है, लेकिन राइट वर्ड्स यानी इसके राइट साइड में ये बच्चा इससे बड़ा है, यानी ये बोलेगी 1, इसीलिए इसने बोला 1। अब ये 0 क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसके लेफ्ट साइड भी इससे छोटा है और राइट साइड भी इससे छोटी है, दोनों बच्चे इससे छोटे हैं, तो ये बोलेगा 0। अभी इनके राइट साइड भी बड़ा है और लेफ्ट साइड भी बड़ा है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड, तो ये बोलेंगे 2, क्योंकि दोनों बच्चे इनसे बड़े। ये बच्ची क्या बोलेगी? इसके इस साइड तो छोटा बच्चा है लेकिन ये साइड बड़ा बच्चा है, यानी ये बोलेगी 1। और ये बोलेगा 0, क्योंकि इसके इस साइड तो छोटा बच्ची है बट इधर तो कोई है ही नहीं। तो कहने का मीन्स है, इन नंबर्स का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा जिसके दोनों साइड में उससे बड़े बच्चे हैं, तो उसके ऊपर लिखा होगा 2। अगर कोई बच्चा, अगर उसके किसी एक साइड में उससे एक बड़ा बच्चा है तो उस पर लिखा होगा 1। अगर कोई बच्चा जिसके दोनों साइड उससे बड़ा कोई भी बच्चा नहीं है तो उसके ऊपर लिखा होगा 0। तो इस तरीके से इन नंबर्स को रिप्रेजेंट किया गया है। अब चलिए, इतनी बात समझ में आ गई तो आगे देखते हैं। तो कहने का मीन्स है कि अ चाइल्ड सेज 1, एक बच्चा बोलता है 1, इफ देयर इज ओनली 1 टॉलर चाइल्ड स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, अगर कोई भी बच्चा उससे बड़ा खड़ा है तो वो 1 बोलेगा। एक चाइल्ड बोलेगा 2, कब बोलेगा? जब उसके दोनों साइड जो खड़े हुए बच्चे हैं वो उससे बड़े हो। एक चाइल्ड बोलेगा 0, जब उसके कोई भी साइड भी बड़ा बच्चा ना हो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अलग अलग फिगर से समझ लेते हैं। मान लीजिए 3 बच्चे खड़े हैं, ठीक है ना। एक चाइल्ड 1 कब बोलेगा? ये 1 कब बोलेगा? मान लीजिए इसका नाम है ए बी सी, तो बी जो है वो 1 कब बोलेगा? एक साइड छोटा और एक साइड बड़ा हो। अभी इसी का दूसरा केस ले लेते हैं। मान लीजिए 3 बच्चे फिर खड़े हैं, 1 2 3। तो अगर मैं कहूँ कि ये बच्चा बड़ा है, ये बच्चा बड़ा है, तो ये जो बच्चा है ये बोलेगा 0, क्योंकि उसके दोनों साइड बड़े बच्चे हैं। अब एक बच्चा बोलेगा 0, किस कंडीशन में बोलेगा 0? जब उसके साथ दोनों खड़े हुए बच्चे उससे छोटे हो, तो ये बच्चा बोलेगा 0। तो ये कंडीशन दी है। अब इनसे कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, चलिए उन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चंस बिलो, शेयर योर रीजनिंग। हाँ, कैन द चिल्ड्रन rearrange themselves so that the children standing at the end says 2। इस तरीके से इन बच्चों को अरेंज करो कि आखिरी वाला बच्चा आपका 2 बोले। तो देखिए इसको समझिएगा, आखिरी वाला बच्चा कभी भी 2 नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये बच्चा, सपोज दैट ये बच्चा जो खड़ा हुआ है, ठीक है, अगर आप देखिए इस बच्चे को तो क्या होगा? ये बच्चा बिल्कुल आपका लास्ट में है, तो इसके इस साइड तो कोई बच्चा ही नहीं है, तो ये 2 तो बोलेगा नहीं। 2 तभी बोल सकता था जब इसके इस साइड भी कोई बच्चा हो। इस तरीके से जो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लिखेंगे नो, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा, कैन वी अरेंज द चिल्ड्रन इन अ लाइन सो दैट ऑल वुड से ओनली 0। सभी 0 कब बोलेंगे? जब उनके पास खड़े हुए सारे बच्चे उनसे बड़े हो। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? कैन वी अरेंज द चिल्ड्रन लाइन सो दैट ऑल वुड से ओनली 0।
देखिए 0 तभी पॉसिबल होगा जब सबकी हाइट क्या हो, इक्वल हो। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, बिकॉज हाइट्स आर डिफरेंट, सो वी कैन नॉट से। तो यहाँ का भी आंसर नो होगा। तो ये भी नो है और ये भी नो है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। कैन टू चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर? हाँ, ये हो सकता है। इसको मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सपोज करो एक बच्चा ये खड़ा है ना, एक बच्चा ये खड़ा है, एक बच्चा ये खड़ा है और एक बच्चा ये खड़ा है। तो इस कंडीशन में देखिए, अभी इस बच्चे का 1 2 3 सब 4 ये सपोज बच्चे हैं, है ना। तो ये बच्चा 1 बोल सकता है क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में छोटा बच्चा है, राइट साइड में बड़ा है। अभी ये बच्चा भी 1 बोल सकता है क्योंकि इसके राइट साइड में बड़ा है। तो ऐसा पॉसिबल है, यानी कि इसका आंसर होगा यस। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 5 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप ऑल डिफरेंट हाइट, कैन दे स्टैंड सच दैट द 4 ऑफ देम सेज 1 एंड द लास्ट वन सेज 0? हाँ, ये भी पॉसिबल है। आप देखो ये कैसे पॉसिबल है। अगर आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, सपोज दैट सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा, ठीक है। तो इसके लेफ्ट साइड में तो कोई है नहीं, राइट साइड में एक इससे बड़ा, यानी ये बोलेगा 1। अभी इसके लेफ्ट साइड में एक है, ये भी 1 बोलेगा, ये भी 1 बोलेगा, ये भी। लेकिन ये जो है इसके राइट साइड में तो कोई है ही नहीं और इधर जो है वो छोटा है, तो ये बोलेगा 0, यानी ये अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो क्वेश्चन 4 का आंसर लिखेंगे यस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर, फॉर दिस ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन इज द सीक्वेंस 1 1 1 पॉसिबल? क्या ये सीक्वेंस पॉसिबल होगा कि सभी ये बोले? सभी ये तभी बोलेंगे, आप देखो, जब सब के साइड में एक और एक बड़ा हो, है ना। तो देखिए ये 1 बोलेगा, ये 1, ये 1, ये 1, लेकिन ये कैसे बोलेगा? ये तो 0 ही बोलेगा क्योंकि इससे तो सभी छोटे, इसके ठीक साइड वाला भी छोटा है। तो ये अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। 5th का आंसर होगा नो। अब 6 में कह रहा है इज द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 इज पॉसिबल, वाई और वाई नॉट? तो सीक्वेंस बना देते हैं, पॉसिबल होगा। तो पहले सपोज करो हम कितने ये 5 एक इक्वल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अभी 0 0 मतलब कि ये सबसे छोटा हो गया, अब ये 0 ही बोलेगा। 1 1 यानी कि ये जो है ये बड़ा हो गया। 2 2 ये थोड़ा सा रॉन्ग हुआ, सही करते हैं दोबारा। पहले इक्वल बोल बना देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 0 0 मतलब कि इसके पास कोई भी बड़ा ना हो, तो ये हो गया। ओके, 1 1 यानी कि एक बड़ा हो और एक छोटा, यानी इसको थोड़ा सा बढ़ा दो तो देखिए ये बड़ा है और ये बोलेगा 0 क्योंकि इससे कोई भी बड़ा नहीं है, ठीक है। ये बोलेगा 1 क्योंकि इससे ये छोटा है और ये बड़ा है। अब इसकी बारी है। अब ये 2 2 यानी कि इसके दोनों तरफ आप बड़े बना दो, तो ये बोलेगा 2 1 1। हाँ, तो 1 बनाने के लिए आप ये बढ़ा दो, एक छोटा आ गया एक बड़ा हो गया, ये बोलेगा 1 और 0 ये आ गया 0। तो इन हाइट्स को अगर आप ऐसे अरेंज करते हैं तो ये नंबर्स हो जाते हैं। हाउ वुड यू रीअरेंज 5 चिल्ड्रन सो दैट द मैक्सिमम नंबर चिल्ड्रन से 2? अब इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको ऐसे नंबर्स लेने होंगे जिनमें बड़े बच्चे जो है वो सेंटर पे आ जाए। अगर बड़े बच्चे सेंटर पे आ जाएंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम टाइम आपका 2 बोला जा सकेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा ये सेंटर पे बड़ा आ गया, एक बच्चा ये आ गया और एक बच्चे ये आ गया, तो इसके आसपास जो भी बच्चे होंगे वो इनसे छोटे होंगे, है ना। आप देखिए ये छोटे होंगे। तो अब ये वाला बच्चा जो है, अगर ये सेंटर पे है, ये वाला बच्चा है, मान लीजिए ये भी 2 बोल सकता है, ये भी 2 बोल सकता है। तो ये तरीके से जब आप अरेंज करेंगे तो ये पॉसिबल है। अब आगे देखते हैं।
देखिए सुपर सेल क्या होता है। सुपर सेल्स वो सेल होते हैं जिनके आसपास के नंबर उससे छोटे हो। जैसे 479 है, आप देखेंगे जो 43 है और 75 है, दोनों इसके नियरेस्ट नंबर इससे छोटे हैं, यानी ये एक सुपर सेल है। अभी 29 है, 29 के आसपास ये 10 इससे छोटा है, 28 भी छोटा है, यानी ये एक सुपर सेल है। 34 है, इधर कोई नंबर है ही नहीं, इधर नंबर जो है वो छोटा है, यानी ये एक सुपर सेल है। अभी इसमें अगर आपको सुपर सेल बताना हो तो देखिए 577 नहीं होगा क्योंकि ये नंबर बड़ा है, ये एक सुपर सेल है। 626, सिमिलरली 790 इज अ सुपर सेल और 198 इज अ सुपर सेल। तो वो सारे सेल्स जिनके आसपास यानी जिसके लेफ्ट और राइट के क्लोजेस्ट नंबर उससे छोटे होते हैं, तो वो नंबर्स जो है वो सुपर सेल नंबर कहलाता है। अभी कलर और मार्क द फॉलोइंग सुपर सेल, चलिए इस पे बात करते हैं। जैसे ये एक सुपर सेल है, क्यों? क्योंकि इसके आप देखिए राइट साइड में छोटा नंबर है। 9435 की बात करेंगे तो ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, यानी ये एक सुपर सेल है। अब बात करते हैं 3780 3708 की, तो इसमें देखें ये नंबर बड़ा है तो फिर ऑलरेडी सुपर सेल है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नंबर भी नहीं होगा। 8000 के आप देखेंगे तो दोनों साइड छोटा नंबर, यानी एक सुपर सेल है। तो हमें सुपर सेल कौन कौन से नंबर मिले? तो पहला ये मिल गया, सेकेंड दिस, और उसके बाद ये नंबर मिल गया। अब आपको कह रहा है फिल द टेबल बिलो विद द ओनली 4 digit नंबर सच दैट द सुपर सेल्स आर एग्जैक्टली द कलर्ड सेल। अभी इसमें इससे बड़ा नंबर डालना है, तो इससे बड़ा नंबर मैंने डाल दिया एक 5 4, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं 60। अगर इसको सुपर सेल बनाना है तो इधर छोटा नंबर होना चाहिए और ऐसा नंबर छोटा होना चाहिए कि ये भी सुपर सेल बने, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 925। 4 डिजिट बनाना है तो कोई बात नहीं, हम इसको 4 डिजिट भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1024। ऐसे रैंडम आप भी कोई भी नंबर लिख सकते हैं। इधर भी छोटा नंबर डालना है, 1128 डाल दिया। अब इधर नंबर कोई भी लिखना है तो ऐसा नंबर लिखें कि मान लीजिए मैंने लिख दिया 1200। ओके, तो इनमें से कोई भी सुपर सेल नहीं है। अभी यहाँ पे भी एक नंबर डालना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 6000। ओके, ये कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। अब ये भी सुपर सेल नहीं, ये है, यानी यहाँ पे आप उसको नंबर बड़ा डालना पड़ेगा। मैंने ये डाल दिया, तो आप देखिए एक ये सुपर सेल हो गई, ये ऑलरेडी है, और एक ये सुपर सेल है। अब इसके बाद आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, इंडिविजुअल आंसर्स होंगे इसके। फिल द टेबल बिलो सच दैट वी गेट एज मेनी सुपर सेल एज पॉसिबल, यूज नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 विदाउट रिपीटेशन। हमें रिपीट भी नहीं करना है और इतने नंबर्स लिखने हैं कि मैक्सिमम आपको सुपर सेल्स मिल जाए। तो देखिए इसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग्स नंबर लिख सकते हैं, है ना। जैसे मैंने सपोज करो पहला नंबर मैं सुपर सेल ले लूँ, मैंने कि फर्स्ट नंबर मेरे को सुपर सेल चाहिए, ठीक है, 1000 के अंदर भी और सुपर सेल भी है। ओके, और एक नंबर सपोज दैट मुझे और सुपर सेल चाहिए, तो मैं यहाँ पे भी एक बड़ा नंबर डाल दूँ, ठीक है, एक ये सुपर सेल मुझे मिल गया। ओके, अभी अंदर के नंबर सपोज दैट मुझे मैक्सिमम सुपर सेल चाहिए, यहाँ पे से छोटा नंबर कोई डाल दो, फिर एक ये सुपर सेल सपोज दैट ये 700 डाल दिया, ठीक है, तो ये आपको छोटा नंबर डालना पड़ेगा, है ना। और इसके बाद मैंने फिर यहाँ पे एक नहीं, ये 600 यहाँ पे ना डालिए, यहाँ पे आप लिखते हैं 500, है ना। तो क्या होगा कि नेक्स्ट नंबर आपका ये लिखेंगे तो आप यहाँ पे 200 लिख सकते हैं। तो ये देखिए सुपर सेल मिल गया। अभी क्या करना है, एक सुपर सेल आपको क्या और मिल सकता है, आप कोई ऐसा भी नंबर डाल सकते हैं। मान लीजिए एक मैंने नंबर लिखा यहाँ पे 750 लिख दिया। ओके, अभी यहाँ पे एक नंबर छोटा डाल दें, 350 डाल दिया, तो आप देखो आपको जो ज़्यादा सुपर सेल मिल रही है, पहली ये मिली, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, 5 सुपर सेल्स आपके बन गए हैं। ओके, तो कहने का मीन्स है आप मैक्सिमम बना तभी सकते हैं जब आप एक्सट्रीम में 2 नंबर सबसे बड़े बड़े डालें और सेंटर पे भी आप बड़े नंबर डाल दें, ठीक है। तो ऐसे आपको ये नंबर्स मिल गए। अब आगे बात करते हैं, आउट ऑफ द 9 नंबर्स
हाउ मेनी सुपर सेल आर देयर इन अ टेबल अबव। तो यहाँ पे मुझे 5 मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर मैं बोलूँगा 5 सुपर सेल्स हैं। फाइंड हाउ मेनी सुपर सेल्स आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर्स ऑफ द सेल। फाइंड आउट हाउ मेनी सुपर सेल आर पॉसिबल। तो पहले कह रहा हाउ मेनी सुपर सेल आर देयर इन टेबल। फाइंड, ये एक आपको दिया गया होगा, फाइंड हाउ मेनी सुपर सेल्स आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर्स ऑफ द सेल। तो इसको देखते, तो इसमें क्या है कि आप देखोगे कि ये जो सुपर सेल है ये आपको जितने टोटल नंबर हैं उनसे ज़्यादा मिले हैं, मतलब कि मोर देन हाफ आपको मिल गए, मोर देन हाफ। ओके, तो आपको मोर देन हाफ मिल गए हैं, हाफ हो सकते हैं या हाफ से ज़्यादा सुपर सेल आपको मिल गए। डू यू नोटिस एनी पैटर्न व्हाट द मेथड टू फिल द गिवन टेबल द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स। तो मैंने आपको बताया कि एक्सट्रीम नंबर्स जो हैं उनमें आप बड़े नंबर डालो और बीच में भी आप अल्टरनेट में बड़े नंबर डालिए और कोशिश करिए कि उसके आसपास वाले नंबर उससे छोटे हो। तो ये स्ट्रेटेजी काम आ गई। कैन यू फिल अ सुपर सेल टेबल विदाउट रिपीटिंग नंबर सच दैट देयर आर नो सुपर सेल्स, वाई और वाई नॉट। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम विदाउट रिपीटिंग नंबर सच दैट देयर आर नो सुपर सेल्स, है ना, कि कोई भी सुपर सेल ना बने और ऐसे आपको अरेंजमेंट लेने हैं। तो मान लो मैंने एक इस तरीके से 3 नंबर ले लिए, यहाँ पे 4 5 6। एक चीज आप देखोगे, जो 6 है वो सबसे बड़ा है और सुपर सेल भी है। अब आप कैसे भी अरेंज कर लो, मान लो आपने ऐसे अरेंज कर दिया, 6 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा, 4 यहाँ पे लिखा, तब भी यही सुपर सेल होगा। आप ऐसे भी लिख दो 5 6 4, तब भी 6 सुपर सेल होगा। कहने का मीन्स है जो एक नंबर तो सुपर सेल होगा ही। तो अगर आप 3 नंबर लेते हैं तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो सुपर सेल ज़रूर होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें ढंग से, कैन यू फिल अ सुपर सेल टेबल विदाउट रिपीटिंग नंबर सच दैट देयर आर नो सुपर सेल, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप अलग अलग नंबर लेते हैं तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि हमेशा सुपर सेल होगा। अच्छा, क्वेश्चन 5 में एक चीज शायद हम लोगों ने मिस कर दी थी, वो और अभी मैं समझ देता हूँ, क्योंकि पैटर्न की बात कर रहा, व्हाट इज द मेथड टू गिवन टेबल टू गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल, एक्सप्लोर इन द शेयर योर स्ट्रेटजी। देखिए, जब भी कभी आपको सुपर सेल्स निकालने हो तो उसका एक तरीका है, अगर इवन नंबर है आपके, मान लीजिए 6 नंबर है, कोई भी 6 नंबर आपको गिवन है इस तरीके से, ऐसे आपको कोई भी 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो इवन नंबर है ना। अगर आपको नंबर ऑफ इसके सुपर सेल बताने हो तो आप 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा, 3 आएगा। और अगर ऑड नंबर हो, ऑड मतलब है कि 6 ना होकर के नंबर 5 होते, तो क्या होंगे, उसमें आप एक ऐड कर देना, ऑड प्लस 1 करेंगे तो आपको मिलेगा 6, और उससे जब 2 से डिवाइड करेंगे तब भी मिलेगा 3। यानी कि 5 नंबर्स में भी सुपर सेल 3 मिल सकती है, 6 में भी सुपर सेल 3 मिलेगी। और समझे, जैसे मान लीजिए केवल आपके पास 3 नंबर्स हैं, कहते इसका सुपर सेल बताओ कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 3 में 1 ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे, तो आंसर कितना आएगा, 2। अगर 4 आपके पास नंबर्स है तो इसका डायरेक्ट निकलेगा 2, है ना। तो इस तरीके से आप सुपर सेल्स को निकाल सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन 7 में अब अगर आप आए, क्वेश्चन 7, विल द सेल हैविंग the largest number in a table always be a super cell? Can the cell having the smallest number in table or super cell? तो देखिए, इसका जो फर्स्ट आंसर है ये तो ऑब्वियस है, यस ही होगा, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर हमेशा सुपर सेल होता है, तो इसका पहले का तो आंसर यस होगा। अभी दूसरा इसमें क्या है देखेंगे, दूसरा कह रहा है कि कैन द सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ टेबल सुपर सेल, नो, क्लियर लिख देंगे नो, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो कभी सुपर सेल बनता नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर यस और सेकंड का नो। फिल द टेबल सच दैट द सेल हैविंग द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल, सेकंड लार्जेस्ट नंबर नॉट अ सुपर सेल। तो चलिए कुछ नंबर्स लेते हैं, तब तो ये बता पाऊंगा, है ना। तो मैंने ऐसे 4 नंबर ले लिए, मान लीजिए मैंने ले लिए यहाँ पे
1 2 3 4। सेकेंड लार्जेस्ट क्या है? 2 है। तो सेकेंड लार्जेस्ट इस केस में देखिए सुपर सेल नहीं है, क्योंकि इसके इस साइड तो 1 है लेकिन इस साइड 3 है, यानी कि ये कंडीशन पॉसिबल हो गई। तो आप ऐसे कोई भी नंबर्स ले सकते थे, दो आंसर लिख देंगे, यस हम फिल कर सकते हैं। और आप ये छोटा सा एग्जांपल दिखा दो। फिलिंग द टेबल सच दैट द सेल हैविंग द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल बट द सेकंड लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर, जो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर वो सुपर सेल हो। सॉरी पहले का आंसर क्या होगा? यस, हाँ सेकंड लार्जेस्ट तो 3 होगा, हाँ 3 होगा, तो ये सुपर सेल आपका बनेगा। फिल द टेबल सच दैट द सेल हैविंग द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल। हाँ, इस कंडीशन में सुपर सेल नहीं है, क्योंकि 4 इससे बड़ा है, 2 छोटा है। अरेंजमेंट सही था, बस नंबर आपको ये रखना है 3। इसमें कह रहा है कि जो सेकंड स्मॉलेस्ट हो वो सुपर सेल हो। तो मान लो मैंने फिर से ये नंबर्स को ऐसे ही अरेंज कर दिया, 1 2 3 4। सेकेंड स्मॉलेस्ट 2 है। अभी 2 जब यहाँ पे है तो आप देखो ये यहाँ पे कैसा काम कर रहा है? सुपर सेल नहीं है, क्योंकि 3 से छोटा है। लेकिन अगर मैं इस 2 को क्या कर दूं, शिफ्ट कर दूं 1 के प्लेस में, तो आपको देखो कुछ ये अरेंजमेंट मिलेगा। और इस कंडीशन में ये जो 2 होगा वो एज ए सुपर सेल काम करेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, इस तरीके से आप फिल कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 10 कह रहा है मेक अदर वेरिएशन ऑफ दिस पजल एंड चैलेंज योर क्लासमेट। तो ये आप अपने साथियों के साथ बैठ के कर लेना। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, इसका आगे का वीडियो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।